हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कप्स लव टैरो। कैसे फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होगे। आज हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाओ। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बाय करनी है तो नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी रीडिंग बुक कर सकते हो। आई डोंट नो लास्ट वीडियोस में क्या इनअप्रोप्रिएट था, ड्यू टू सम पॉलिसीज़ वो वीडियो डिलीट किया गया है। लेट्स सी कि आगे इस चीज़ को ध्यान रखा जाए। और क्या मैसेजेस आए हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स। अरे कहाँ फंसे हुए हैं भैया आप। कार्ड्स बहुत ज़्यादा वैसे आए हुए हैं आपके लिए। कहाँ फंसे हुए हैं आप, किसकी बातों में आप आ गए हैं। समटाइम्स हम लोगों की बातों को इतना दिल से लगा के बैठ जाते हैं कि हमें लगता है कि शायद हमारी दुनिया ही यहाँ पे उथल पथल मच गई है, वही एनर्जी यहाँ पे आ गई है। आप लोगों की बातों से इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो रखे हो कि आप फोकस ही नहीं कर पा रहे हो अपने ऊपर। यहाँ पे मुझे कम्प्लीटली लग रहा है कि जैसे आप अपने इमोशंस को इतना ज़्यादा हाइड कर रहे हो ना, आप अपने इमोशंस को खुद के ऊपर इतना हावी होने दे रहे हो कि चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं रही है। क्योंकि किंग ऑफ कप्स के बगल में नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। हिम्मत कर रहे हो आप, लेकिन आपको लग रहा है पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा क्या नहीं आएगा। क्योंकि आई थिंक जो भी काम आप कर रहे हो, जो भी टास्क आप कर रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। और लोगों के इन्वॉल्वमेंट तो है ही, साथ में उनके परसेप्शंस का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि जैसे आप ना चीज़ों को जिस तरीके से खुद से करना चाहते हो वैसा आप कर नहीं पा रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं जगल आप कर रहे हो। आपको यहाँ पे कम्प्लीटली लग रहा है कि कुछ लोग आपको मोटिवेट कर रहे हैं, कुछ लोग आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है आपका ध्यान ना डीमोटिवेशन की तरफ ज़्यादा जा रहा है। लोग आपके बारे में ये भी बातें करें कि देखो इसको ट्रिगर करना बहुत आसान है, उसको कन्फ्यूज़न में डालना बहुत आसान है। तो गाइस ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहिए, क्योंकि आप अपनी जर्नी के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो गए। इस चीज़ को आप गांठ बांध के रख लो। अगर अच्छा होगा तो क्रेडिट सब ले लेंगे, लेकिन अगर कुछ नहीं बना या नहीं हुआ तो क्रेडिट कोई लेने नहीं आएगा कि नहीं हमने ऐसा सजेशन दिया था या हमने ऐसा कुछ बताया था। देवर लाइक कि हाँ हमने तो बोला था, अभी करना नहीं करना तो ये आपकी मर्ज़ी है, क्यों नहीं लगाया अपना दिमाग। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप अफेक्ट हो रहे हो दूसरों के थॉट से। लोग आपके बारे में ये भी बातें कर रहे हैं कि समटाइम्स आप अपने आप को इतना ज़्यादा इमेच्योर रिप्रेजेंट कर देते हो लोगों के सामने कि लोगों के जो एक्सपेक्टेशंस हैं आपको लेके कि ये इंसान वो काम कर पाएगा कि नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए है या नहीं है, या फिर ऐसा उनको फील होने लगता है कि क्या हमने सही इंसान के हाथ में काम दिया है या नहीं दिया है। तो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा मैच्योरिटी की तरफ लेके जाओ, क्योंकि अभी देखो मैच्योरिटी का एज से कोई लेना देना नहीं है, ये आप समझ जाइए। देखिए होते हैं एज, अब ऑब्वियसली सी बात है, एज बढ़ रही है तो हमें एक्सपीरियंसेस मिलते हैं तो हम उस हिसाब से मैच्योर होते हैं। बट कुछ लोग जो है ना उनके में जो इमेच्योरनेस होती है ना वो कुछ ज़्यादा लेवल पे होती है। अब जैसे मेरे में ही देख लीजिए, मैं थोड़ा सा बच्चों की टाइप की हूँ। मुझे बहुत जल्दी से अपनी बातों में फंसाया जा सकता है, नॉट इन दैट वे। मतलब बातों में फंसाना कि आप मुझसे इजीली कोई काम थोड़ा सा प्यार से बोलोगे तो मैं कर देती हूँ। मुझे लगता है कि यार चलो ठीक है। तो ना अभी क्या होता है, इस चक्कर में ना थोड़ा लॉस भी होता है, तो आपको वो नहीं करना है ना। क्योंकि इमोशनली इनएबिलिटी जो भी है ना वो यहाँ पे नहीं है आपके लिए। तो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा मैच्योर, थोड़ा सा जेन्युइन और थोड़ा सा पोलाइट बनाने की कोशिश करें, बेवकूफ़ ना बन के रहें। क्योंकि देखिए बेवकूफ़ बनने का मतलब यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इस चीज़ का किसी के सेंटिमेंट को हर्ट करने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। लेकिन समटाइम्स हम खुद को पता होता है कि हम जो कर रहे हैं ना उसमें कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। बस जस्ट बिकॉज सामने वाले को बुरा ना लगे हम वो काम करते चले जाते हैं, और इससे होता क्या है हमारा टाइम निकल जाता है। और टाइम निकल जाने के बाद ना जब हम नहीं कुछ कर पाते हैं तो फिर क्वेश्चन हम पे अराइज हो जाता है।
ठीक है। तो इस चीज़ के लिए मैं आपसे बोलूँगी कि लोग जो बातें कर रहे हैं प्लीज़ उसको सुन के अनसुना करें और अपने टारगेट पे फोकस करें। ओवरऑल ये रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, इसे क्लेम करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।